अनिल सर, जब हम गणपति की बात करते हैं तो एक मंत्र, छोटा सा मंत्र है लेकिन वो बड़े काम का है। हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। छोटा सा मंत्र है, बच्चा बच्चा जानता है। उसमें उनके बारे में सब कुछ व्याख्यान है, उनकी महिमा का व्याख्यान है और हमारे लिए सीख का व्याख्यान है। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो नेहा, आपको और हमारे सभी दर्शकों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस शो में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि गणेश जी से आप क्या कुछ सीख सकते हैं। तो गणेश जी किस तरह से मार्केट फ्रेंडली है और उनसे जो जो शिक्षाएं हमें मिलती है। तो पहली चीज जो आपने कहा कि वक्रतुंड महाकाय, तो महाकाय मतलब विशाल काया। मेरे ख्याल से जितने भी भगवान हैं उनमें सबसे विशाल काया वाले भगवान गणेश जी है। और वो जैसा आपने कहा भी कि हर काम की शुरुआत में कहते हैं ना कि श्री गणेश किया जाए, यानी कि शुभारंभ किया जाए। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें विशाल काया पर फोकस करना चाहिए। विशाल काया से मतलब है लार्ज कैप्स, जो सबसे सेफ। कहते गणपति की आराधना कर लिए, आपका काम बन गया। वैसे आपने लार्ज कैप में पैसा लगाया, आपका काम बन गया। तो क्योंकि होता है कि लार्ज कैप उनकी एक छोटी से बड़ी कंपनी बनने की जो प्रोसेस होती है वो एक लंबी प्रोसेस है। उस प्रोसेस में वो कई उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और मजबूत हो जाते हैं, मार्केट लीडर होता है। राइट। सो गणेश जी भी हमारे सारे भगवानों में एक तरह से लीडर है। शुरुआत करने के लिए तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। सो सबसे पहले आप अपने निवेश की शुरुआत लार्ज कैप शेयरों के साथ करें। लार्ज कैप शेयरों का मतलब ये कि आप सेंसेक्स के 30 शेयरों में से कुछ चुन सकते हैं, निफ्टी के 50 में से चुन सकते हैं, टॉप 100 टॉप 200 में से आप जितने आपकी कैपेसिटी है रिसर्च करने की, उस हिसाब से टॉप शेयर को चुन लें। और टॉप शेयर भी चुनने में कई बार लोग बोलते हैं कि अब हमें पता नहीं चलता हम कैसे चुने। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। पिछले 4 या 5 बुल रन और बेयर मार्केट दोनों देख लीजिए, जब तेजी हुई है जब मंदी हुई है, वो स्टॉक जो पिछले 3 या 4 तेजी या मंदी के माहौल में तगड़े खड़े रहे, निफ्टी में बने रहे और कुछ मत करो, निफ्टी में बने रहे। आप सोचिए, निफ्टी की सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होती है, खराब शेयर निकलते जाते हैं, अच्छे शेयर आते जाते हैं। करेक्ट। सो वो अपने आप में एक रिफाइन करने का प्रोसेस है। लेकिन अगर आप समझिए कोई स्टॉक ऐसा है जो 15 साल 20 साल से निफ्टी से कभी बाहर नहीं निकला, जब घुसा तब से अंदर है। फॉर एग्जांपल, कभी रिलायंस नहीं निकला, कभी टीसीएस बाहर नहीं निकला, कभी एलएनटी नहीं निकला। करेक्ट। सो आपको पता है फिर मुझे क्या लेना है। सो बिना रिसर्च के भी अगर आप करना चाहें, लार्ज कैप इस लिहाज से सेफ है कि ये स्टॉक तो ऐसे हैं जो कभी आने के बाद बाहर ही नहीं निकलते। तो पहले शुरुआत वहां से करें। दूसरा ऑप्शन लार्ज कैप्स में शुरुआत करने का ये कि चाहे अगर आप सीधे तौर पर शेयर न खरीदना चाहें तो आप सीधे सीधे इंडेक्स फंड खरीद लें। ईटीएफ्स हैं, इंडेक्स फंड है, हर एक इंडेक्स का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, या फिर हर एक म्यूचुअल फंड अपना एक इंडेक्स फंड रखता है। वो सिंपल आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना निफ्टी सेंसेक्स जिस भी इंडेक्स फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, जितना रिटर्न वहां आएगा उतना रिटर्न आपके पास आ जाएगा। कई बार लोग कहते हैं मेरे को तो किसी भी भरोसा नहीं, मैं पैसा दूंगा ही नहीं। किसी ब्रोकर को दे दिया, पीएमएस को दे दिया, किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, पता नहीं मेरा पैसा डूब जाए। भाई सब डूब जाएगा, इंडेक्स तो नहीं डूबेगा। सही बात है। 7,500 से भी आ गया ना निफ्टी वापस, 18,600 किया ना, और 100 से सेंसेक्स ने शुरुआत की, आज है ना 60,000। तो फिर इंडेक्स तो नहीं, अगर इंडेक्स में ही भरोसा नहीं फिर तो आओ ही मत, है ना। अगर आए तो इंडेक्स पे तो भरोसा रखो कि ये बढ़ेगा, है ना। कम बड़े स्टॉक्स के मुकाबले में वो हो सकता है लेकिन बढ़ेगा। सो ऐसे में सिंपल इंडेक्स फंड में पैसा लगा के रख लिया, और इंडेक्स फंड भी बड़ा, इसीलिए महाकाय बड़े फंड में। बाद में धीरे धीरे जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, समझ आ जाए, तो मिड कैप में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए, शेयर खरीदिए या मिड कैप स्मॉल कैप फंड खरीदिए। लेकिन शुरुआत आपको जो करनी है लार्ज कैप्स के साथ, इंडेक्स के साथ। तो पहला लेसन गणपति जी का यही है, महाकाया पर, लीडर पर और बड़े पिक्चर पर फोकस करके चलिए, आप कभी भी गलत नहीं होंगे।